पाकिस्तानी फौज के पैरों तले से जमीन खिसकी। बलूचिस्तान ने भारत से मांगी अब सीधी मदद। भारत की सीमा पर अब ड्रैगन का सीधा दखल। जयशंकर की टेबल पर पहुंचा वो खत जिससे हिला बीजिंग। अब सिर्फ सड़क नहीं, अपनी फौज भी उतारेगा चीन। ग्वादर बनेगा छावनी और इस्लामाबाद देखता रह जाएगा तमाशा। छह करोड़ बलूच लोगों की जान पर मंडराया खतरा। 2026 में होने वाला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भौगोलिक बदलाव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब होगी आर पार की लड़ाई। मोदी सरकार के एक फैसले पर टिकी बलूचिस्तान की आजादी। साल 2026 की शुरुआत होते ही भारतीय विदेश मंत्रालय के गलियारों में एक ऐसी चिट्ठी ने दस्तक दी है जिसने रातों रात साउथ ब्लॉक से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर तक हड़कंप मचा दिया है। जहां पूरी दुनिया को लग रहा था कि पाकिस्तान और चीन का खेल सिर्फ सड़कों और बंदरगाहों तक सीमित है, वहां पर्दे के पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही थी जिसका खुलासा अब खुद बलूचिस्तान के एक बड़े नेता ने कर दिया है। ये खबर कोई मामूली कूटनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये भारत के सिर पर मंडराते उस खतरे की घंटी है जिसे अगर अभी नहीं सुना गया तो कल बहुत देर हो जाएगी। हमारे पड़ोसी मुल्क के एक हिस्से में जो दशकों से अपनी आजादी के लिए खून के आंसू रो रहा है, अब एक ऐसी विदेशी ताकत अपने फौजी बूट उतारने जा रही है जिसका सीधा मकसद भारत की गर्दन पर पकड़ बनाना है। खबर यह है कि पाकिस्तान, जो पहले ही अपनी संप्रभुता को गिरवी रख चुका है, अब अपने एक पूरे सूबे को चीन की लाल सेना के हवाले करने की तैयारी में है। एक ओपन लेटर यानी खुली चिट्ठी जो सीधे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम लिखी गई है, उसने इस पूरे प्लान की पोल खोल कर रख दी है। सोचिए, अगर कल को आपके घर के ठीक बाहर आपका सबसे बड़ा दुश्मन अपना तंबू गाड़ ले और वहां बंदूकें तान कर खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक यही स्थिति भारत के पश्चिमी मोर्चे पर बनने वाली है। लेकिन यह चिट्ठी किसने लिखी? इसमें चीन की फौज के आने की तारीख क्या बताई गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत बलूचिस्तान में चीनी सेना की एंट्री को चुपचाप देखता रहेगा या फिर 1971 की तरह कोई बड़ा कदम उठाएगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जिसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है और दिल्ली को अलर्ट मोड पर ला दिया है? चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। ये बम फोड़ा है बलूच नेता मीर यार बलूच ने। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को एक बेहद संजीदा और चेतावनी भरा खत लिखा है। इस खत की एक एक लाइन में डर, गुस्सा और आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही है। मीर यार बलूच ने साफ शब्दों में कहा है कि अगले कुछ ही महीनों में चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA यानी अपनी फौज तैनात कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चीनी फौज अब पाकिस्तान के अंदर। अब तक तो चीन सिर्फ इंजीनियर और मशीनें भेजता था, लेकिन अब वो वर्दीधारी सैनिक भेजने वाला है और यह सब पाकिस्तान की मूक सहमति से हो रहा है। मीर यार बलूच ने चेतावनी दी है कि अगर बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली ताकतों को नजरअंदाज किया गया तो चीन को वहां घुसने का खुला निमंत्रण मिल जाएगा। उनका दावा है कि CPEC चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के नाम पर चीन अब बलूचिस्तान को अपनी एक सैन्य कॉलोनी बनाने जा रहा है। पाकिस्तान की फौज बलूच विद्रोहियों से निपट नहीं पा रही है। उनके जनरल बलूचिस्तान के पहाड़ों में हार मान चुके हैं, इसलिए अब वो अपने आका चीन को बुला रहे हैं कि आओ और हमें बचाओ। लेकिन बलूच नेता ने भारत को आगाह किया है कि चीनी सेना का वहां आना सिर्फ बलूचों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी एक अकल्पनीय खतरा होगा। जरा सोचिए, एक तरफ लद्दाख में चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अब पाकिस्तान के अंदर भी चीनी सेना। ये भारत को तीन तरफ से घेरने का एक गहरा षड्यंत्र है। लेकिन इस कहानी का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आग आज नहीं लगी है। आपको याद होगा कि मई 2025 में बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से अपनी आजादी का खुला ऐलान कर दिया था। वो दिन पाकिस्तान के इतिहास का काला दिन था जब बलूचिस्तान के नेताओं ने साफ कह दिया था कि हमें यह गुलामी मंजूर नहीं। अब 2026 की शुरुआत में मीर यार बलूच ने एक और बड़ा धमाका किया है। उन्होंने घोषणा की है कि बलूचिस्तान गणराज्य 2026 के पहले हफ्ते में 2026 बलूचिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेटिक वीक मनाएगा।
इसका मतलब है कि वो दुनिया भर के देशों से एक आजाद मुल्क की तरह बात करना चाहते हैं। यह पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। मीर यार बलूच का कहना है कि बलूचिस्तान को दशकों से पाकिस्तान ने सिर्फ लूटा है। वहाँ राज्य प्रायोजित हिंसा हुई, मानवाधिकारों को कुचला गया और लोगों को गायब किया गया। लेकिन अब बलूच लोग चुप नहीं बैठने वाले। वो दुनिया को अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं और इसी कोशिश में वो भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। इस चिट्ठी में भारत के लिए एक खास संदेश है कि भारत बलूचिस्तान की रक्षा और स्वतंत्रता बलों यानी उनकी आजादी की फौज को मजबूत करे। उनका कहना है कि अगर भारत ने अब साथ नहीं दिया और पुरानी गलतियों की तरह उन्हें नजरअंदाज किया तो चीन वहां अपनी जड़ें जमा लेगा और एक बार ड्रैगन वहां बैठ गया तो उसे उखाड़ना नामुमकिन हो जाएगा। ये कूटनीति नहीं, यह अस्तित्व की लड़ाई है। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसे लेकर भारत सबसे ज्यादा चिंतित है, चीन का सीपैक प्रोजेक्ट। बलूच नेता ने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा है कि पाकिस्तान और चीन के बीच की यह रणनीतिक साझेदारी अब सीपैक के आखिरी चरणों में पहुंच चुकी है। चीन ने अरबों डॉलर इस प्रोजेक्ट में लगा रखे हैं, लेकिन बलूच विद्रोहियों के हमलों ने चीन की नाक में दम कर रखा है। आए दिन चीनी इंजीनियरों और काफिलों पर हमले होते हैं। चीन को समझ आ गया है कि पाकिस्तानी फौज, जिसकी अपनी पतलून ढीली हो चुकी है, वो चीनी निवेश की रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए चीन अब सुरक्षा के बहाने अपनी खुद की सेना बलूचिस्तान में उतारना चाहता है। लेकिन असली खेल सुरक्षा का नहीं, असली खेल है ग्वादर पोर्ट और हिंद महासागर का। चीन बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपना नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है। अगर वहां चीनी सैनिक तैनात हो जाते हैं तो अरब सागर में भारत की नाक के नीचे चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां 24 घंटे गश्त लगाएंगी। मीर यार बलूच ने खत में लिखा है कि करीब 6 करोड़ बलूच लोगों की सहमति के बिना बलूचिस्तान की जमीन पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी बेहद खतरनाक होगी। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह खनिज और संसाधनों का खजाना है जिसे चीन हड़पना चाहता है। और पाकिस्तान, वो तो पहले ही कर्ज के बोझ तले इतना दबा है कि अगर चीन उसकी जमीन मांग ले तो वो मना करने की हैसियत में नहीं है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को चीन की तिजोरी की चाबी बना दिया है, लेकिन चाबी का मालिक बलूच जनता है, जो अब आर पार के मूड में है। यहाँ पर भारत की भूमिका और भी दिलचस्प हो जाती है। चिट्ठी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया गया है जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मीर यार बलूच ने मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर तारीफ की है। अब आप सोचेंगे कि ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है? यह भारत का वो साहसिक कदम था जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो रौद्र रूप दिखाया, उसने बलूच नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ डोजियर सौंपता था। यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बलूच नेता का कहना है कि जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ रुख दिखाया, वैसे ही उसे बलूचिस्तान के मुद्दे पर भी आगे आना होगा। उन्होंने भारत और बलूचिस्तान के बीच मजबूत सहयोग की जरूरत पर जोर दिया है। उनका तर्क है कि दोनों का दुश्मन एक ही है, विस्तारवादी चीन और आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यह कहावत आज की जियोपॉलिटिक्स में बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर भारत बलूच स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देता है तो यह पाकिस्तान और चीन के सीपैक प्रोजेक्ट की ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। यह एक ऐसा मौका है जिसे भारत गंवाना नहीं चाहेगा। तो अब सवाल यह है कि भारत के पास विकल्प क्या है? क्या एस जयशंकर इस खुली चिट्ठी का जवाब देंगे? कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भारत इस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। अगर चीन अपनी सेना बलूचिस्तान में भेजता है तो यह लाइन ऑफ कंट्रोल को बदलने जैसा होगा। यह भारत की संप्रभुता के लिए सीधा खतरा माना जाएगा। रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। बलूचिस्तान में चीनी सेना की तैनाती का मतलब है कि भारत को अपनी पश्चिमी सीमा पर भी युद्ध स्तर की तैयारी करनी होगी। संभावना यह भी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान के मानवाधिकार हनन और चीन की अवैध घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाएगा। मीर यार बलूच का यह खत भारत को एक नैतिक और रणनीतिक आधार देता है कि वो दुनिया को बताए कि कैसे पाकिस्तान और चीन मिलकर एक पूरी कौम को कुचलने की साजिश रच रहे हैं। भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब है चीन से सीधी टक्कर। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की सुरक्षा पर आंच आई है, भारत ने कड़े फैसले लिए हैं। क्या बलूचिस्तान अगला बांग्लादेश बनने की राह पर है? और क्या भारत इसमें मुक्ति वाहिनी जैसी कोई भूमिका निभाएगा? ये वक्त के गर्भ में छिपा है। बलूचिस्तान अब सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं रहा, ये एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन चुका है।
एक तरफ आजादी के दीवाने बलूच हैं, दूसरी तरफ बिका हुआ पाकिस्तान और तीसरी तरफ लालची चीन। और इन सब के बीच खड़ा है भारत, जिसके एक फैसले पर पूरे क्षेत्र का भविष्य टिका है। मीर यार बलूच की चेतावनी को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। चीनी सेना की आहट ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब देखना यह है कि दिल्ली से इसका जवाब किस भाषा में दिया जाता है, कूटनीति की भाषा में या फिर सामरिक भाषा में। आपको क्या लगता है, क्या भारत को बलूचिस्तान की आजादी की मांग का खुलकर समर्थन करना चाहिए? क्या हमें बलूच नेताओं की मदद करनी चाहिए ताकि वो चीन और पाकिस्तान को सबक सिखा सकें? और अगर चीन वहां सेना भेजता है तो भारत का जवाब क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी बेबाकी से लिखिए, क्योंकि यह मुद्दा देश की सुरक्षा का है।